इस एपिसोड की शुरुआत में मिसियो की टीम मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ स्लाइम जैसे मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं एंड उन सभी को इन मॉन्स्टर्स को मारने में काफी दी पावर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है क्योंकि ये सभी जितने भी स्लाइम्स होते हैं इन सभी के ऊपर भी वो डार्क माना होता है जो कि हमने पहले एपिसोड में देख ही लिया है। और वो लोग यहाँ पर कितना भी उस स्लाइम मॉन्स्टर्स को मार लें वो सभी यहाँ पर ऑटोमेटिक रीहील हो जा रहे होते हैं। और इसीलिए जैसे जीतने के बाद जो सीओ के टीम मेंबर्स होते हैं वो सभी कहते हैं कि अगर ये सभी अपने आप को ऐसे ही हील करते रहे तो ये तो हमारे लिए एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा कि हम सभी इन सभी को कभी मार भी पाएंगे। एंड वो सभी ऐसा सोच रहे होते हैं तभी वो जो स्लाइम मॉन्स्टर्स होते हैं वो उन्हीं को ऊपर अटैक कर देते हैं जिनसे कि जो वहां पर एक बंदे का आर्मर होता है जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है और उस पर कोई भी नॉर्मल मॉन्स्टर अटैक करता है तो वो टूटता नहीं है, उसके अंदर भी अब यहाँ पर क्रैक आ जाता है। तो इसीलिए ये सब चीज देखने के बाद वो दोनों फिर से अब उन मॉन्स्टर्स को ऊपर अटैक करने के लिए जाते हैं लेकिन वो मॉन्स्टर्स अब इन्हीं को ट्रिक करके इन्हीं के ऊपर अटैक कर देते हैं जिनसे कि एम पे जो गिली फ्लावर गिल्ड की लीडर होती है वो उन सभी को बचा लेती है और उन स्लाइम मॉन्स्टर्स को काफी दी पावर का इस्तेमाल करने के बाद मार देती है। और उन स्लाइम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद वो भी कहती है कि अगर इस एरिया के स्लाइम मॉन्स्टर्स इतना ज्यादा पावरफुल हैं तो इसलिए वो कहती है तो इस एरिया की जो वल्कीरा है जो कि एक स्पाइडर टाइप मॉन्स्टर है वो तो इन स्लाइम मॉन्स्टर से कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी होगी और इसलिए उसे यहाँ पर एक बात ट्रिक होती है कि अगर इस रेड जोन के अंदर ये जितने मॉन्स्टर्स हैं ये सभी इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं तो क्या ये सभी मॉन्स्टर्स बस इस रिफ्ट जोन के अंदर इतना पावरफुल हुए हैं या फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर है जितना भी रिफ्ट जोन है उसके अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो सभी पूरे पावरफुल हो चुके हैं। एंड यही बात सोच के होती है और मैं फिर से मैनुआस के रिफ्ट जोन के पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब वो जो कार सेकंड को मारने वाला हीरो होता है वो अब उन मधुमक्खियों से दिखने वाले मॉन्स्टर से भाग रहा होता है और वो बताता भी है कि जो ब्राजील का अरवाडो था और उसी के साथ जो फ्रांस का डेविड था वो सभी उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए हैं। तो इसीलिए मुझे कैसे भी करके यहाँ से जिंदा भागना होगा ताकि मैं इन सभी के बारे में सभी लोगों को बता सकूं कि जो वल्कीरा है वो अब एकदम ही ताकतवर हो चुका है जिसको कि अब एक एस रैंक भी नहीं मार सकता है। एंड ये जो वल्कीरा मॉन्स्टर है ये वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में गिली फ्लावर गिल्ड की लीडर बात कर रही थी। और उसी के बाद हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें जॉन को भी दिखाया जाता है जो कि उसी स्पाइडर मॉन्स्टर के बारे में बात कर रही होती है। तो इसीलिए ये चीज सुनने के बाद जो सीओ होता है वो भी उसे कहता है कि हाँ हो सकता है कि जो वल्कीरा मतलब कि वो जो स्पाइडर मॉन्स्टर हो वो भी डार्क माना के साथ इम्ब्यूड हो चुका होगा। तो इसीलिए हम सभी को यहाँ पर और भी केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर काफी ताकतवर होते हैं एंड अगर उन सभी को डार्क माना मिल जाएगा तो वो और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। और यहाँ पर क्योंकि सीओ ने उस ब्लैक मैजिक को डार्क माना बोला होता है तो इसलिए जो उसके बारे में पूछते हुए कहती है कि उन सभी और का जो बॉडी था वो जिस माना से सराउंडेड था क्या तुम उसी माना को डार्क माना बोल रहे हो और क्या ये वही चीज है जिस वजह से यहाँ पर ये स्लाइम मॉन्स्टर्स हैं ये भी इतना ताकतवर हो चुके हैं। जो संशय कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा है ये उसी डार्क माना का इफेक्ट है जिस वजह से ये सभी मॉन्स्टर्स इतने ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। और इसलिए कहता भी है कि अगर मैं इन सभी को शॉर्ट में बताऊं तो वो जो डार्क माना है उसको कॉन्सेंट्रेट करके उन सभी मॉन्स्टर्स के अंदर डाला गया है। जो चीज सुनने के बाद जीवन कहती है कि उन सभी के अंदर डाला गया है क्या तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि जैसे कि हम सबको गेम्स के अंदर मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए माना का इस्तेमाल करना पड़ता है तो ये भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हमको स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमको डार्क माना को अपने बॉडी के अंदर कॉन्सेंट्रेट करके डालना होगा। जिस पर सीओ हाँ कहता है। तो ये बात सुनने के बाद जीवन भी कहती है क्या ये बात सच है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर भी माना जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट करती है। जो सुन सीओ कहता है कि हाँ एग्जिस्ट तो करती है और इसलिए वो बताता भी है कि अगर हम सब बात करें कि आखिर एक हीरो और एक नॉर्मल पीपल के अंदर डिफरेंस क्या होता है तो वो डिफरेंस यही होता है कि नॉर्मल पीपल के पास कोई भी माना नहीं होता है लेकिन एक हीरो के पास उसका खुद का माना होता है। वो ये कहने के साथ ही वहां पर एक जेली मॉन्स्टर को मार देता है। इसका नाम मैं भूल गया भाई, अभी नाम याद था मुझे इसका, लाइक इसको कुछ क्या बोलते हैं मैं भूल गया, सीरियसली भूल गया। तो हाँ उसे मारने के साथ ही सीओ बताता है कि अगर एक वर्ल्ड के अंदर माना एग्जिस्ट नहीं करता तो वो वर्ल्ड काफी पीसफुल रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पर सीओ को बताना चाहूंगा कि हमारे वर्ल्ड के अंदर माना एग्जिस्ट नहीं करता है बट आवर वर्ल्ड इज नॉट पीसफुल सो या यू हैव टू माइंड योर लैंग्वेज ब्रदर। क्योंकि जब तुम ऐसे वर्ल्ड में रहते हो यहाँ पर कि माना एग्जिस्ट नहीं करता है तो तुम्हें वहां पर नई चीजें पता चलती हैं कि आखिर उस दुनिया का माना क्या है एंड यू नो कि इस दुनिया का माना क्या है, पैसा। तो हाँ यहाँ पर सीओ ये सभी बातें करने के बाद क्या होता है अगर एक दुनिया के अंदर माना नहीं है तो वो दुनिया तो काफी पीसफुल रहेगा लेकिन वो जो पीस होगा वो ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं होगा क्योंकि उस वर्ल्ड के अंदर जैसे ही माना अपीयर होना चालू होगा तो उस दुनिया का भी जो बैलेंस होगा वो तो हंसना सोना चालू हो जाएगा। एंड वो ये कहने के साथ
साथ ही वहाँ पर जो सेम मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इनका सीरीज के अंदर ओरिजिनल नाम है वो सभी मार जाते हैं। तो हाँ, जब यहाँ पर सीओ इन सभी मॉन्स्टर्स को मार लेता है तभी जॉन उसे कहती है कि तुमने कहा कि इन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर डार्क मना लगा है जो कि एक टाइप का माना है जो कि मॉन्स्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना देता है। जो सुनसियो भी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और इसलिए वो कहता है कि अगर मैं तुम सभी को ये सभी बातें एक शॉर्ट नोट में बताऊं तो ये ऐसा होगा कि मान लो एक एथलीट है जो कि किसी बॉडी बिल्डिंग परफॉर्मेंस में जाने वाला है, लेकिन वो उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है उसके अंदर एक डोज लेता है। जो डोज होता है एक लाइक डोपिंग सब्सटेंस जो कि हम सब DRU एंड स्टार G बोलते हैं, जिससे कि जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो एकदम ही इनहेंस हो जाती है। तो हाँ, ये सभी इंफॉर्मेशन जानने के बाद जो जियोन होती है वो सीओ से पूछती है कि आखिर तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता है, क्योंकि तुम भी तो हमारे से ही नॉर्मल इंसान हो, तो तुम्हें आखिर इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता चल गया। जो सुनिश्चित कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता चला, ये तो काफी वियर्ड है, मतलब कि वो यहाँ पर बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसका भाई पोगल यहाँ पर खुल रहा है। तो उसके बाद जब यहाँ पर सीओ की टीम अपने मैप को खोलती है एंड वहाँ पर कुछ प्लानिंग बना लगती है, जो कि अगर मैं सच बताऊं तो मुझे कुछ समझ नहीं आता है, इसलिए मैं इस चीज को स्किप करता हूँ। और उसके बाद हमको यहाँ पर सीओ की टीम को दिखाया जाता है जो कि अब उसी जगह पे आ चुकी होती है जहाँ पर कि वो स्पाइडर मॉन्स्टर या फिर बोले वल्केरा रहती है। और यहाँ पर जो गिली फ्लावर ग्रेड की लीडर होती है उसके सामने काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जिनको कि यहाँ पर स्पाइडर वेब में उस वल्केरा ने फंसाया होता है। ये आई थिंक सो उन सभी का डिनर है जो कि वो रात को खाने वाली है। तो हाँ, ये सभी चीजें देखने के बाद जो जॉन की फ्रेंड होती है वो उसे बताती है कि हमने यहाँ पर वल्केरा के अड्डी को खोज लिया है और ये सभी जितने भी मॉन्स्टर्स हैं जिसको कि उस वल्केरा ने कुकुन के अंदर बांधा है वो सभी उसके आज के भोजन है। जो बात सुनने के बाद सीओ वहाँ पर कहीं जाने लगता है, जिस पर जॉन की फ्रेंड कहती है कि संभल कर जाना, क्योंकि अगर हम सब यहाँ पर वल्केरा के अड्डे के अंदर हैं तो हो सकता है कि आसपास से कहीं वल्केरास हो। जो सुनिश्चित कहता है कि ना, उसके बारे में मुझे चिंता नहीं है क्योंकि वो सभी उतने डेंजर नहीं है जितने कि ये सभी हैं। फॉर्चुनेटली हम सभी ने इन सभी को पहले खोज लिया, जिस वजह से हम सभी अगर इन्हें अभी मार देते हैं तो इन सभी को बाद में चलकर वो जो डार्क माने का एबिलिटी है वो इन सभी को नहीं मिलेगा और ये सभी उनके ऐसे पावरफुल नहीं हो पाएंगे। एंड ये सभी बातें करने के साथ ही सीओ वहाँ पे जितने भी खगुन्स होते हैं उन सभी में आंख लगा देता है एंड कहता भी है कि अगर हम सभी ने इन सभी को यहाँ पर नहीं मारा हम सभी को ऊपर सरप्राइज अटैक होगा, जिससे कि हम सभी एक झटके के अंदर ही इनहाइलेट हो जाएंगे एंड मारे जाएंगे। तो इन सभी को मारना ही हम सबके लिए बेहतर होगा क्योंकि वो जो वल्कीरा है लाइक स्पाइडर मॉन्स्टर है उसी को जो डार्क मारने का एप्टीट्यूड है वो मिला है एंड वही सभी मॉन्स्टर्स के अंदर वो डार्क मारने का एप्टीट्यूड डालते जा रही है, जिस वजह से इस रिवोल्यूशन के अंदर जितने मॉन्स्टर्स हैं वो सभी ताकतवर होते जा रहे हैं। और इसलिए सीओ कहता है कि अब हम सबको यहाँ पर वल्कीरास को मारना होगा ताकि ये जो फिनोमिना है ये और भी आगे ना बढ़े एंड जितने भी मॉन्स्टर्स हैं वो और भी ताकतवर ना हो। एंड उसी के साथ ये जो चैप्टर होता है ये भी यहीं पर खत्म होता है एंड मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो के अंदर।